Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Accountant. तो आज मैं आप लोगों के साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस, अकाउंटेंट कैशियर वाला जो एक और पोस्ट आई थी उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी, प्लस मैनेजर पोस्ट का जो सिलेबस था हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपका DSSB की साइट से ही डाउनलोड किया है, तो इस सिलेबस की ऑथेंटिसिटी भी पूरी है। और मैंने जो आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज, जो मैं आपको ऑनलाइन, अगर आप किसी को भी परचेज करना है तो मुझे मेल पे मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको लिख दूंगी। तो मैंने उसमें ज्यादातर सारे टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस पे मेंशन है। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या सिलेबस में चीजें हैं जो आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ऑलमोस्ट आपका आधे से ज्यादा पेपर आया हुआ था। तो इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, जर्नल क्या होता है, वाउचर अप्रोचेस इन अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व एंड प्रोविजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है आपका। नेक्स्ट है आपके क्या पूछा जाता है इसमें, लेजर अकाउंट्स के बारे में डिस्कस पूछा जाता है, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिटिंग के बारे में। देखिए, कैश बुक से मैंने आपको, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ऑडिटिंग का पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे 10 क्वेश्चंस अराउंड वो पूछते हैं पर सब्जेक्ट वाइज। एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये ऑप्शनल टॉपिक्स है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका ऑप्शनल टॉपिक है। इसके अलावा जो आपका मेन चीजें हैं वो क्या क्या है, जैसे कि टैक्सेशन। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करेंगे तो उसमें मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के एमसीक्यूज कराए हुए हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में आपका बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप लोगों ने अगर मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराए, प्रिंसिपल्स कराए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक मुझे ये चीज भी बतानी है आपको, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट्स, तो ये बेसिक वाली चीजें भी काफी पूछी जाती है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग की हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑडिटिंग की देखो इस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आप जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो उसमें जो ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है वहां के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है ऑडिटर की, बेसिक नॉलेज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की, बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी, डीवेट की, और बाकी आपका कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे आपका मैनेजर अकाउंटेंट वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें देखेंगे कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कई बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर ऑपरेटिंग। मगर ये अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाले क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें नहीं आए हैं। उसमें मेन अकाउंट्स और ये सारी चीजें ही, ठीक है। प्लस उसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें इकोनॉमिक्स इन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर अगर आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिखाए उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट भी काफी पूछा गया है। तो ये तो आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट का था। अब हम देखेंगे अकाउंट असिस्टेंट, जो कैशियर वाली एक और पोस्ट आई थी, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट है, काफी सिलेबस उसमें लिखा हुआ है, क्लियर इन्होंने पूरा सिलेबस उसका बाइफरकेट करके लिखा हुआ है। तो इसमें एक ये चीज अच्छी है, सबसे पहले तो वही आपका इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चीजें हैं आपके प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें, अकाउंटिंग का प्रोसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल क्या होता है, बिजनेस इनकम के ऊपर जैसे कि डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। आपने पार्टनरशिप, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था वो, ठीक है। इसमें गुडविल के क्वेश्चंस काफी आते हैं। मैंने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें गुडविल निकालना, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे सारी चीजें सब पूछा हुआ है उन्होंने। अब इसमें
आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अकाउंटेंट में नहीं था इतना, मगर इसमें है। इसमें क्या है, इंडियन बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में, स्टॉक कंपनी, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, कंसेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, बिजनेस लॉ है, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाता है, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के काफी क्वेश्चंस आते हैं। कंपनी लॉ है, इंडियन इकोनॉमी है, इनकम टैक्स लॉ है आपका, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ आपका जो जितने भी हेड्स होते हैं वो सारे हेड्स, ठीक है, उसमें जो भी आपको डिडक्शंस आती हैं वो सारी चीजें पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आप लोगों को। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का क्वेश्चन भी पूछते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम लॉ, वेट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूछा जाता है। देखो अब ये था क्या, ये आपका ना पुराना सिलेबस है, जो तो आपका 2015 के टाइम पे हुआ था उस टाइम का है, तो इसलिए इसमें और चीजें हैं। मगर आप पूछा जाता है कि आपका जीएसटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेन आपका जीएसटी पे फोकस रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी पे फोकस करना होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स निकालना, गुडविल निकालना, अमेलगमेशन, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। वेजेस सिस्टम क्या होगा, वो बोनस एक्ट क्या है, ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, ऑडिटिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आ जाता है। ऑडिटिंग तो मैंने पहले ही बताया, ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंटेंट के एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी आपकी कैशियर वाले में भी काफी क्वेश्चंस अकाउंटिंग के आपको मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग आ जाता है, आपने पढ़ा है 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, उसके पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं क्वेश्चंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आप मार्केटिंग में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा अपना ग्रेजुएशन में एडवर्टाइजिंग एज अ सब्जेक्ट भी होता है पूरा कंप्लीट, तो उसके क्वेश्चंस अगर आपके पास, कहते हैं ना मैम हमें बुक्स बता दीजिए, तो जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की बुक है आप उन सबको प्रेफर करें, प्लस आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मेरे से परचेज कर सकते हैं, तो वहां से आप अपना थ्योरी जितना भी मतलब अपना खुद से पढ़ सकते हैं वो बुक से पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए आप वो मुझसे प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिए, उनको पढ़ के फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, साइबर एंड क्रिमिनल क्राइम, इंडस्ट्रियल बिजनेस, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप देखेंगे तो आपका जो अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट था उसका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, मगर ये जो आपका कैशियर वाला है, ठीक है, इसके सिलेबस काफी ज्यादा है आपका, तो ये सिलेबस मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट था आपका असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसमें भी सिंपल क्या था, जो अकाउंटेंट वाली चीजें हैं वही इसमें भी था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, एफएम, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, कैश बुक, पीएनएल, ठीक है। डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीजें। बस इसका था, इसका सिलेबस आपका बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस बार दोबारा अगस्त में, अगस्त के लिए डेट शीट आ गई है डी ट्रिपल एस पी की। तो अगर आपने डेट शीट चेक करी होगी तो उसमें ना कहीं भी सिलेबस आप लोगों का, मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अभी कहीं भी विके कोई भी डेट शीट नहीं आई है, मतलब आप लोगों की अभी डेट नहीं आई है। तो अभी आप उस कैलेंडर को आप चेक करेंगे तो उसमें अगस्त और आपके सितंबर के मंथ के लिए आ गए हैं एग्जाम। तो इसका मतलब आप कर सकते हैं कि आपका एग्जाम अक्टूबर तक जाएगा, तो आपके पास अभी टाइम है, अगर आपने लोगों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हुई हैं, तो ये इतनी टफ नहीं है। अगर आप लोग अपनी बुक से, पुरानी बुक्स उठाकर पढ़ने बैठ जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये आपके साथ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसको भी परचेज करना है वो मुझे मेल करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक